बात पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर इस साल खात्मे मिलेगा? क्या पाकिस्तान के पठान अपने ही मुल्क में कर देंगे टुकड़े टुकड़े? देखिए हमारी रिपोर्ट। बादशाह, बेगम और गुलाम। जो बादशाह बोलेगा वो बेगम करेगी, जो बादशाह बोलेगा वो मंत्री करेगा, जो बादशाह बोलेगा वो गुलाम करेगा, वरना बेगम को मरना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24। यह काफिला ना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है, यह काफिला ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति का है, ना प्रधानमंत्री का है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा काफिला मरियम नवाज अपने पास रखती है। मरियम साहिबा जो है गुजर गई है यहाँ से। मिस्टर साहिबा और उनका प्रोटोकॉल जा रहा है नाजरीन। 4-5 गाड़ियाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी अभी। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी है, उनके कह रहे हैं मोबाइल नीचे करो, वीडियो ना बनाएं। भाई हमारा तो काम है, अब जाहिर सी बात है बनाना। अब ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये प्रोटोकॉल है। जाहिर सी बात है हर सीम के साथ इतना प्रोटोकॉल होता है। तो अब सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ से गुजरे हैं कह रहे हैं भाई मोबाइल नीचे करो, कैमरा नीचे करो। उसको शायद ये लगा कि ये आम शहरी और ये वीडियो बना रहा है। तो खैर ये 28 गाड़ियाँ हो गई हैं। अब इनमें से जाहिर सी बात है सिक्योरिटी है मरियम साहिबा की, सीएम साहिबा की। अब रूट को खोल दिया गया है। मरियम नवाज जब गाड़ी से उतरती हैं तो उनके लिए ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, अगर कोई गोली कहीं से चले तो मरियम तक ना पहुंचे। मरियम नवाज की जान खतरे में है, यह बात नवाज शरीफ को पता है और इस डर की वजह आसिम मुनीर है। नवाज शरीफ को एक शायद ये पैगाम भेजा रहे हैं कि बात सुन, तेरी बेटी को हम ऐसी की तैसी कर देंगे। इससे उनको पता है कि नवाज शरीफ की बहुत बड़ी कमजोरी है उसकी बेटी, और ये नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि तेरी बेटी की ऐसी की तैसी कर, उसको उड़ा भी देंगे, मार भी देंगे, उसको मरवा देंगे अगर तूने किसी तरीके से रोका मेरी रीअपॉइंटमेंट 5 साल की। नवाज शरीफ ने अपनी सुरक्षा में ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कमांडो रखे हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। नवाज शरीफ ने अब ये कमांडो मरियम को दे दिए हैं, क्योंकि नवाज की जान उनकी बेटी में है। सुना है कि मरियम ने सिक्योरिटी गार्ड मंगा लिए हैं यूके से, या मंगवा रही है। ये मुझे हंसी इसलिए आती है कि अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े सिक्योरिटी इंतजामात किए थे। वो एक रफीक हरीरी था उसका, लबनान का, उसने भी बड़े बड़े पता नहीं कितनी, उसके पास 40 वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। जब बम फटा तो वो कहते 7वीं मंजिल पे उसकी गाड़ी। एक हमारा भी था, उसका नाम था जियाद जबड़ा चौक, उसने भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी अपने किए थे। C-130 में ट्रेवल करता था, सब कुछ होता था, और जनाब उसका जबड़ा मिला। तो मरियम तुम जितने मर्जी सिक्योरिटी गार्ड ले आओ, जिस दिन आसिम मुनीर ने तुम्हें फड़काना होगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे फड़क गया। और अल्लाह सुब्हान ताला को जिस दिन मंजूर होगा कि आसिम मुनीर ने तुझे फड़काना है तो तू फड़क जाएगी। तो ना तुझे तेरे सिक्योरिटी गार्ड, ना तेरे बानी गाला, ना तेरी पंजाब पुलिस, ना तेरी पार्टी, ना कुछ भी, तुझे कोई नहीं बचा सकेगी। ये 2022 का लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। यह जनरल की नौकरी लेने के लिए शरीफ खानदान के पास आया था। उस वक्त मुनीर को सैल्यूट करने का तरीका देखिए। मुनीर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पीछे नहीं खड़ा होता है, बल्कि साथ में चलता है। मुनीर ना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सैल्यूट करता है, ना प्रधानमंत्री को सलामी देता है, बल्कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अब मुनीर को सैल्यूट करता है। नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को चुना था। नवाज शरीफ को लगा था मुनीर उनके कंट्रोल में रहेगा। जो गलती जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को चुनकर की थी, वही इतिहास नवाज ने दोहरा दिया।
जुल्फिकार अली भुट्टो का विश्वास जीतने के लिए जियाउल हक ने उनको कुरान दी थी, कुरान पर हाथ रखकर वफादारी की कसम खाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को देखकर एक बार जलती हुई सिगरेट जियाउल हक ने अपनी पैंट में छिपा ली थी, जिससे उनकी पैंट जल गई थी। भुट्टो सबके सामने जिया को बंदर जनरल तक कह देते थे, लेकिन फिर इसी जनरल ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। इस बार बादशाह आसिम मुनीर बना है और गुलाम नवाज शरीफ बन गया है। आसिम मुनीर ने इमरान खान को हटाने का वादा किया था, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन अब जो बादशाह बोलता है गुलाम चुपचाप सुनता है, क्योंकि गुलाम ने सिर उठाया तो बेगम मारी जाएगी। नवाज शरीफ जो हैं वो और मरियम नवाज पाकिस्तान से इस वक्त फरार हो चुके हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक वो दुबई में मौजूद हैं। उन्होंने समझा था कि मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात किसी तरह करके वो आसिम मुनीर के साथ जो है उस पर असरअंदाज हो सकेंगे, क्योंकि वाज़े तौर के ऊपर GHQ के अंदर एक ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि मोहम्मद बिन जैद इस वक्त आसिम मुनीर के असल बॉस हैं। लेकिन लग ये रहा है, जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उससे लग ये रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वापस अपने फुल फोर्स के साथ अपनी इस वक्त जो है वो दिखाना चाहते हैं ताकत, और बताना चाहते हैं मुसलमान ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क शामिल है, कि हु इज द एक्चुअल बॉस। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमने सुनी है, उन इत्तलात के मुताबिक हमें पता ये चल रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस पाकिस्तान आने के बजाय सीधा लंदन फ्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था कि आसिम मुनीर जिस ज़हनियत का हामिल है, वो कभी भी नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं, नवाज शरीफ से बदला मुकाएगा। और इस वक्त नदीम अंजुम, जो कि नवाज शरीफ का प्रिंसिपल एडवाइजर बन के उनको मशवरे दे रहा था और बता रहा था कि फलाने जर्नैल से मुलाकात करें, फलाने जर्नैल से मुलाकात करके ये कहानी करें, वो नदीम अंजुम भी इस वक्त हाउस अरेस्ट के अंदर है, अटैच हुआ है। ये भी हमें पता है बाकायदा तौर के ऊपर। न सिर्फ वो, बल्कि नवाज शरीफ अपनी जान बचा के दुबई तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वापस आने के बजाय वो लंदन जाना चाहते हैं। और उनकी बेटी जो वजीर आला पंजाब है, वो दुबई जाके बैठी हुई है। आसिम मुनीर का दूसरा गुलाम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, जिसको मुनीर ने नजरबंद कर रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अकेले किसी भी दौरे में जाने से मनाही है। अपनी हिफाजत के लिए या उनकी हिफाजत के लिए फील्ड मार्शल साहब आज खुद उनके साथ हैं। आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कहीं भी शहबाज शरीफ को अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी क्या बात है, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पता लगाना होगा। पाकिस्तान का डबल राजा। हसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। And in Surah Al-Baqarah, Allah says, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u waz-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb। जनरल बनने से पहले, वर्दी पहनने से पहले आसिम मुनीर एक मौलाना है, मस्जिदों में तकरीरें सुनाने वाला। आसिम मुनीर कैसे प्लान करता है, कैसे सोचता है, क्या करने वाला है, यह समझने के लिए उन गलियों में जाना होगा जहां पर मुनीर रहता था, उस मस्जिद में जाना होगा जहां पर मौलाना बना। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर हाफिज कुरान, उनका आबाई इलाका डेरी हसनाबाद रावलपिंडी, ये मोहल्ला है उनका, जो इस टाइम आप मलाजा कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर का घर है बिल्कुल साथ, और मस्जिद का नाम है मक्की मस्जिद, जहां से उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। और हमारे सिपा सलार इस वक्त पूरी कौम का फ़ख्र है। और आपको पता ही है कि दुश्मन के आसाब के ऊपर कितने सवार हैं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर का आबाई घर है, यहीं से वो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, बिल्कुल उसी कार्नर पे मौजूद है जैसे ही मस्जिद के साथ उनका ये घर है। और लोग इस बात को बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि हाफिज़ कुरान है, बिल्कुल ये जामा मस्जिद हनफिया मक्की मस्जिद भी बोलते हैं इसे, और इस मोहल्ले का नाम है ढेरी हसन आबाद। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर है आबाई, जो कि आप मुलादा कर सकते हैं। एक आम जो कि मिडल मैन है,
यहाँ से उन्होंने इब्तदाई अपने घर रहते थे, यहाँ से लोगों से मिलते जुलते थे। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके भतीजे, ये उनके दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्करनैन। आप उनके भतीजे के दोस्त हैं? हाँ, मैं उनका स्नैन शाह का भतीजे, ठीक है, उनका मैं दोस्त हूँ। हमारे साथ आते हैं, वो बैठे होते हैं, दोस्त हमारे यार हैं, उनके साथ गपशप होती है हमारी। उन्होंने मुझे 1 महीने पहले कहा था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो मेरे चाचा लेंगे आसिम मुनीर साहब, और अल्लाह के शुक्र को करम से लग भी चुके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। आसिम मुनीर के मोहल्लों में कहानी बहुत सुनाई जाती है। एक मौलाना ने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा सैयद आएगा जिसको खुदा ने चुना होगा, जो पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। कि एक बुजुर्ग ने ये कुछ अर्सा पहले बताया था कि एक सैयदजादा आएगा जो आर्मी मुल्क पाकिस्तान का सरबराह होगा। वो जनाब अली आसिम मुनीर साहब जो है वो अल्लाह ने हमें अनायत फरमा दी है। इंतहा से ज्यादा शरीफ और इंतहा से ज्यादा हाफिजुल कुरान, वो तमाम फैमिली हाफिजुल कुरान और तहज्जुद गुजार है और पेड़ सैयद है। हाफिज आसिम मुनीर साहब यहाँ से उन्होंने हिफ्ज किया। कभी आपने देखा, आपकी उनके साथ कभी मुलाकात हुई? ये कई दफा मुलाकात हुई है, कई दफा मुलाकात हुई है। इंतहा से ज्यादा मैंने कहा ना कि उनकी कुछ बताने की बात ही नहीं है। इतना ज्यादा शरीफ और इतना मुअज़्ज़ज़ बंदे और इतने अच्छे लोग हैं ये फैमिली। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, पाकिस्तान की सोच इस्लामिक है, पाकिस्तान की सेना इस्लामिक है, इसलिए मजहब को सबसे पहले मुनीर ने अपनी ताकत बनाई। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो आसिम मुनीर को कट्टर इस्लामिक मौलाना दिखाती है, मुनीर को मजहब से जोड़ती है, ताकि मुनीर इस्लाम के नाम पर बिना विरोध राज कर सके। लेकिन आसिम मुनीर को मजहब से ज्यादा ज्योतिषी, कुंडली, इन पर भरोसा है। मुनीर बड़े बड़े ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाता है, जो सलाह दी जाती है उन पर आंख बंद करके अमल करता है। ने जनरल आसिम मुनीर का हाथ भी देखा और उस वक्त देखा जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे। जब घर गए तो एक साहब तशरीफ लाए, ब्लैक कलर की पैंट और हल्के चेकदार ब्लैक कलर का कोट, बड़े खूबसूरत टाई शाई लगाई हुई। मैंने हैंड प्रिंट लिए। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, यहाँ 3 स्टार जर्नल हैं और आगे चलकर आप 4 स्टार जर्नल बन जाएं, लेकिन आपके हाथ पर डबल राजा योग पाया और डबल राजा योग वाले चीफ ऑफ आर्मी बने। और उससे चंद दिन पहले से एक शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया कि 1 साल के लिए कमर जावेद बाजवा साहब को क्या एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा सर मैं जाऊंगा डबल राजा योग वालों के साथ है, इसलिए कि उनके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता तो इनको नहीं मिले। मुनीर हिंदुस्तान से नफरत करता है, लेकिन चुपके चुपके हिंदू ज्योतिष ज्ञान के रास्ते पर चलता है। आसिम मुनीर इस्लाम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता है, पाकिस्तानी फौज को जिहादी फौज बनाना चाहता है। लेकिन आसिम मुनीर बंद कमरों में अपना भविष्य हाथ की रेखाओं से जानना चाहता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की 5 लाख की सेना का सेनापति है, उसके पास पावर है, लेकिन उसको सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में टोटल कंट्रोल चाहिए। इसलिए मुनीर पाकिस्तान के डीएनए में अपना नाम बसाना चाहता है। ट्रंप के साथ मुनीर, जिनपिंग के साथ मुनीर, सऊदी में मुनीर, यूएई के साथ मुनीर, पाकिस्तान को मुनीर दिखाना चाहता है। अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। यही मुनीर का डबल राज गेम प्लान है। हाफिज साहब फरमाने लगे कि मलिक साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं कोर कमांडर गुजरांवाला हूं, लेकिन मेरी जून में रिटायरमेंट हो रही है, इसलिए मैं नहीं बन सकता। तो मैंने कहा सर कमर जावेद बाजवा साहब के भी हैंड प्रिंट मेरे पास पड़े हैं, मुझे पता है कि वो कब रिटायर हो रहे हैं, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ गई है, आप कब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है, उनके हाथ पर सिंगल राजा योग पाया जाता है। मुनीर ने इस्लाम का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर सिर्फ मुनीर की दुकान नहीं चलती। आसिम मुनीर मुल्ला बना तो मौलानाओं ने जंग का ऐलान कर डाला। पावर वर्सेस पागलपन। जब किसी से उसका धंधा छीनोगे तो वो तुम्हारा धंधा खराब कर देगा, यह बात मुनीर जानता है।
मुनीर मदरसे से पढ़ा है, उसको पता है जब मस्जिद का इमाम बाहर निकलता है तो हर कोई इज्जत में सिर झुकाता है। वर्दी पहनने से मुनीर पाकिस्तान को डरा सकता है। उसको पावर में बने रहना है तो पागलपन को कंट्रोल करना होगा। हमारी फौज कहती है हमें सियासत में न घसीटो। अब हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं अपने इलाके में चले जाओ वापस। हम तो सियासत में आपके आने के खिलाफ हैं, आपकी मुदाखलत के खिलाफ हैं। क्यों हम आपको घसीटेंगे? हम आपको अपने महफूज इलाकों में ले जाने के लिए, वापस जाने के लिए तजवीज़ दे रहे हैं। सियासत में हम आपको घसीटे, तौबा तौबा। हम क्यों आपको घसीटेंगे? क्या हो गया हमें? हमसे शिकायत करने की बजाय जरा अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए। अमेरिका पाकिस्तान के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हालत तो ठीक करो पहले। कौन सा शोबा है पाकिस्तान का जो तुम्हारी 78 साल कारकर्दगी का गवाही नहीं दे रहा कि वो डूब चुका है और दुनिया में आलमी रैंक पर हर शोबे में तुम पीछे आ गए हो। तुम्हारे मुल्क का इंसाफ नीचे गिर गया है, तुम्हारी मईशत नीचे गिर गई है, तुम्हारी इंजीनियरिंग नीचे गिर गई है, तुम्हारा मेडिकल नीचे गिर गया है। हर शोबे में तुम गिरे हुए हो। मुनीर ऐसे मुल्क में राज कर रहा है जिसमें एक बेअदबी का आरोप, एक ईश निंदा का आरोप और सड़कों पर सिर तन से जुदा करने वाली कौम उतर आएगी। जब परवेज मुशर्रफ तानाशाह था, उसने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर दिया था तो मुशर्रफ पाकिस्तानी मौलाना कौम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मुशर्रफ को पाकिस्तान को संबोधित करना पड़ा था। उसने ऑपरेशन क्यों किया? कि इस्लाम में कहा जाता है एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो फिर ये लाल मस्जिद या जामिया हफ्सा के इंतहा पसंद कौन से इस्लाम की अक्कासी कर रहे थे? छोटे बच्चे और बच्चियों को लेकर इस्लाम की तालीम के धोखे में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तरफ डाल रहे थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन का ऐसा असर पड़ा, मुशर्रफ को तानाशाही से इस्तीफा देना पड़ा, पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आसिम मुनीर के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता करने वाला है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी मौलाना और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में डील करने में लगा है। मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो किस नौयत का है और इस सिलसिले में कौन मुतर्रक है? साहिबो, ये उलमा के साथ जो अलायंस की बात करने जा रहे हैं ये लोग, इसके हवाले से ये सुन लें कि अल्लाह ने ये अलायंस फितरी तौर पर बनाया है, यानी कि मौलवियों का और मिलिट्री का। वज़ीर आज़म ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है जिसे कबूल कर लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान माजी में भी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं और आइंदा भी सियासी तामन जारी रहने का इम्कान है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मौलाना साहब किस तरफ जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। और ये उलमा हज़रात जो हैं, मौलवी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब। पाकिस्तान में सिर्फ मौलाना ब्रिगेड है जो मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में जिहादियों की फौज उतार सकती है। जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उनको चुन चुन कर गोली मार दी गई। TLP के अध्यक्ष साद रिजवी कहां हैं, किसी को पता नहीं है। इसके बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े मौलाना को बुलाया, सबको एक साथ बैठाया और एक बात क्लियर कर दी, मुनीर के साथ ऊपर वाला है। अगर नीचे वालों ने आवाज ऊंची की तो आवाज फिर किसी को सुनाई नहीं देगी। जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है, मेरा खुदा गवाह है। ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की, हमने महसूस किया। और ये बुनियाद मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा
कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। पावर से पागलपन आता है, पावर छीनने के डर से पागलपन और बढ़ जाता है। पाकिस्तान में मुल्ला बनाम मौलाना शुरू हो गया है। एक तरफ मुल्ला मुनीर है, दूसरी तरफ मौलाना है, जिन्होंने यह बताना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की बर्बादी की, भुखमरी की वजह मुनीर ही है। 5 रुपए किलो दूसरा गोभी 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 5 रुपए किलो दूसरा 5 रुपए किलो दूसरा गोभी गोभी क्यों बर्बाद नहीं क्यों कख लिया 5 रुपए किलो दूसरा गोभी। मौत का खेल शुरू। जब किसी को लगता है वो पाकिस्तान को समझ गया है, उसने पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, तभी पाकिस्तान उसको समझा देता है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। जब से इंग्लैंड से आसिम मुनीर को बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, तब से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की तस्वीर बदल गई है। आसिम मुनीर अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकल रहा है, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ रहा है। जिस मुनीर से पूरा पाकिस्तान डरता है, आखिर उसको किससे डर लगने लगा?